नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में अगले 2 दिनों तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। झारखंड में अगले 2 दिनों के लिए मॉनसून एक्टिव रहने का पूर्वानुमान है। खबर है कि मौसम विभाग के अनुसार झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसके कारण झारखंड के विभिन्न इलाकों में बारिश होने की संभावना है। खबर है कि मानसून के प्रभाव से झारखंड में तापमान में 1 से 2 डिग्री सामान्य से नीचे रहा है। झारखंड की राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 28.2 डिग्री और न्यूनतम 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण झारखंड में मानसून की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक जारी रहेंगी, जिससे बारिश और तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड में 11 अगस्त तक अच्छी बारिश के आसार हैं। झारखंड में कई इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आदिवासियों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार काम कर रही है लगातार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासियों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। उनका प्रयास है कि आदिवासी समाज और समृद्ध हो। उनकी समृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि उसका अधिक से अधिक फायदा लेकर आदिवासी समाज और प्रगति करें। बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारा आदिवासी समाज कैसे आगे बढ़े, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। इसमें आम नागरिक के तौर पर आपकी भी भूमिका जरूरी है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। बता दें कि झारखंड आदिवासी महोत्सव 2024 के अवसर पर लगे प्रदर्शनी हॉल में अलग अलग राज्यों से विभिन्न प्रकार के ट्राइबल स्टॉल लगाए गए हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा, लागू हो पेशा कानून। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार झारखंड की राजधानी रांची में 2 दिवसीय आदिवासी महोत्सव को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए कहा कि देश के अनुसूचित क्षेत्रों में एकमात्र झारखंड ऐसा राज्य है जहां पेशा यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट कानून लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों के शासन में राज्यपाल को विशेष दायित्व सौंपे गए हैं और मैं इन दायित्वों के पालन के लिए प्रतिबद्ध हूँ। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनके रोजगार की दिशा में अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल तस्वीर। हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पूर्व अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर को तिरंगा भारतीय ध्वज में बदल दिया। खबर है कि पीएम मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाया और इस अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, जैसे जैसे इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस नज़दीक आ रहा है, आइए फिर से हर घर तिरंगा को एक यादगार जन आंदोलन बनाए। मैं अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदल रहा हूं और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप भी ऐसा करके हमारे तिरंगे का जश्न मनाने में मेरे साथ शामिल हों। भारत आने के लिए एकत्रित हुए 300 बांग्लादेशी बीएसएफ अलर्ट। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यक समुदाय पर लगातार हो रहे हमलों के बीच 300 बांग्लादेशी भारत के जलपाईगुड़ी जिले के समीप एकत्रित हुए हैं। खबर है कि वे भारत आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात फोर्स ने उन्हें हटा दिया। दरअसल बांग्लादेश में जब से आरक्षण की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन हिंसा में बदला है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता चला गया।
सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल किए गए। हालांकि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में सामान्य स्थिति के शीघ्र बहाल होने की उम्मीद जताई और देश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण की अपील की। पीएम ने एक्स पर लिखा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियां संभालने पर मेरी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी और हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। सरकार ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी की उच्च जोखिम की चेतावनी। एंड्रॉयड यूजर्स के लिए यह सप्ताह एक नहीं बल्कि दो बड़े सुरक्षा अलर्ट के साथ व्यस्त रहा है। सबसे ताज़ा अलर्ट भारत में स्मार्टफोन यूजर्स को देश की सरकार की ओर से चेतावनी दी है। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERT ने 7 अगस्त 2024 के अपने नवीनतम बुलेटिन के साथ लाखों एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नई सुरक्षा चेतावनी जारी की है। खबर है कि भारत सरकार ने बताया है कि नवीनतम मुद्दों का फायदा हमलावरों द्वारा संवेदनशील जानकारी हासिल करने और अपने फ़ोन पर मनमाना कोड निष्पादित करने के लिए उठाया जा सकता है। नई कमजोरियां एंड्रॉयड के 12, 12L, 13 और यहां तक कि एंड्रॉयड 14 वर्जन पर चलने वाले सभी फ़ोन को प्रभावित करती हैं। जब आप इन सभी वर्जन को मिलाते हैं तो भारत में चलने वाले फ़ोन की संख्या आसानी से लाखों में होगी और उन्हें उच्च गंभीरता वाले रैंक वाले अलर्ट के अंतर्गत रखना सभी के लिए ध्यान देने योग्य है। अब नहीं आएंगे फेक कॉल्स, बल्क कनेक्शन देने वाली कंपनी हो सकती है ब्लैक लिस्ट। बीते कुछ समय से यूजर्स को फेक कॉल्स की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। ऐसे में इससे निपटने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई सख्ती दिखाई है। ट्राई ने 8 अगस्त को कहा कि फर्जी कॉल करने के लिए बल्क कनेक्शन देने वाली कंपनियों के संसाधनों को बंद कर देगी। साथ ही उन ऑपरेटर्स को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड किए जाएंगे। ट्राई ने नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर सख्ती दिखाते हुए कहा है कि वॉइस कॉल, रोबो कॉल, प्री रिकॉर्डेड कॉल के लिए PRI या SIP कनेक्शन का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहौटी ने कहा है कि इस मामले में नियमों पर चर्चा कर आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर मीटिंग की है। इसमें एयरटेल, BSNL, रिलायंस जियो, VI सहित दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के अधिकारी शामिल हुए। MTNL और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके हैं। RBI का बड़ा फैसला, अब बैंक में रखने होंगे कम से कम इतने रुपए। पैसों का लेन देन हर किसी के लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि आपको अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए बचत खाते की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप सामान्य या सरकारी योजना के तहत बैंक में खाता खोल सकते हैं। बता दें कि इसलिए सरकार ने इस बैंक खाते पर बड़ी जानकारी दी है जो सभी को पता होना चाहिए। बता दें कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने वाले ग्राहकों के खातों पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लगाया है, जिसके चलते सरकार द्वारा चलाई जा रही जनधन बचत खाता योजना में खोले गए खाते में वित्त मंत्री ने बड़ी जानकारी दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में जानकारी दी कि जनधन और बेसिक बचत खाते को बनाए रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक केवल उन मामलों में जुर्माना लगाते हैं जहां ग्राहक अपने अन्य खातों में ज़रूरी राशि नहीं रख पाते हैं। बता दें कि 5 साल में खातों में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर ग्राहकों से लगभग 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूलने का आंकड़ा सामने आया है, जिसके चलते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सवाल के जवाब में राज्यसभा में बड़ी जानकारी दी है। वित्त मंत्री ने PMJDY पर यह बात कही। व्हाट्सएप पर बदलने जा रहा है रंग रूप, हर एक की जगह दिखाई देगा ब्लू टिक। खबरों की माने तो व्हाट्सएप पुष्टि किए गए चैनलों और बिजनेस अकाउंट्स के लिए हरे रंग के वेरिफिकेशन बैज को नीले टिक से बदलने का योजना बना रहा है।
डब्ल्यू बीटा इन्फ्यू जी हाँ, इन्फो की एक रिपोर्ट के अनुसार मेटा की इस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने आईफोन यूजर्स के लिए टेस्ट फ्लाइट बीटा प्रोग्राम के जरिए एक नया अपडेट जारी किया है, जिसका वर्जन 24.16.10.72 है और यह कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध है। खबरों की माने तो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि नया ब्लू वेरिफिकेशन टिक कैसा दिखेगा। हाल ही में व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी ब्लू वेरिफिकेशन बैच की टेस्टिंग शुरू की थी।